हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है एरिना के बाहर, जहां सोलो सिकोआ और उनके एमएफटीज मौजूद होते हैं। सोलो सिकोआ की कार को टक्कर मारी गई है, जहां सोलो सिकोआ और उनके एमएफटीज का स्टेटमेंट लिया जा रहा है। पुलिस वगैरह काफ़ी मौजूद होती है। निक एल्डिस आज मौजूद नहीं थे, तो वहाँ एडम पियर्स हमें दिखाई दिए। खैर, अब यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सोलो सिकोआ दिखते हैं, उनके साथ उनके एमएफटीज भी होते हैं। सोलो सिकोआ आके कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रात एक परफेक्ट एग्जांपल है कि मैं सही था, जो जैकब फातू है। मेरे गाइडेंस के बिना एक रेकलेस है वो किसी के बारे में नहीं सोचता, वो किसी की बात नहीं सुनता, वो सिर्फ इस बारे में परवाह करता है कि वो है खुद के बारे में। मैंने जैकब फातू को पूरी दुनिया में सब कुछ दिया। मैं WWE में उसको लाया, मैंने उसको कामयाब बनाया, मैंने पैसा उसकी पॉकेट में डाला, खाना उसके परिवार के लिए टेबल पे लगाया, चैंपियन बनाया। वो इसके लायक नहीं था, वो सेल्फिश निकला, उसने अपनी फैमिली को धोखा दिया। ये मुझे पता होना चाहिए था। एक बार जो क्रिमिनल होता है इंसान, वो हमेशा एक क्रिमिनल ही होता है। तभी स्क्रीन पे दिखता है कि जैकब फातू वापस आते हैं पुलिस कार में। जिम्मी भी वहाँ खड़े होते हैं। पुलिस वाला कहता है कि हम माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, वो आपने नहीं करा है, आप जाइए अपना बिजनेस हैंडल करिए। जैकब फातू सीधे रिंग की तरफ बढ़ते हैं। सोलो सिकोआ और उनके एमएफटीज का ध्यान जैकब फातू की तरफ होता है। पीछे से आके जिम्मी ऊसो अटैक करते हैं, सामने से जैकब फातू आते हैं, सभी भिड़ जाते हैं। जिम्मी और जैकब मार मार के सबको सीधा कर देते हैं। टाला टोंगा अनाउंस टेबल खाली करते हैं जिम्मी ऊसो को मार के। तभी जैकब फातू डैब लगाते हैं, टाला टोंगा को ये ढेर करते हैं और रिंग में जैकब फातू पटक के सोलो सिकोआ के पंचेस जड़ना शुरू कर देते हैं। सोलो सिकोआ जाने की कोशिश करते हैं, बट जिम्मी ऊसो पकड़ के वापस रिंग में लाते हैं। तभी जेसी मताओ और टोंगा लोआ आ जाते हैं। इन दोनों में भी मार पड़ती है। फिर स्टील चेयर से इन दोनों को जैकब फातू मारते दिखाई दिए। अब आपको बता दूं कि एडम पियर्स की एंट्री होती है। वो आके बोलते हैं, हे 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 सोलो, क्या तुम चाहते हो कि जैकब को लॉकअप में डाल दोगे? क्यों ना तुम समर स्लैम में मिलो उससे, तुम अपना यूएस टाइटल डिफेंड करोगे इनसाइड स्टील कैज मैच के अंदर समर स्लैम में। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है तुम्हारा, अब इसे ले जाओ। तभी पुलिस वाले आते हैं दो चार, वो आके सोलो सिकोआ को भी पकड़ के ले जाते हैं। यानी जो एक्सीडेंट था वो एक प्लान था सोलो सिकोआ का, जिसमें जैकब फातू को फंसाया जा सके। अब मेन इवेंट में हमें कॉडी रूड्स और जॉन सीना के बीच समर स्लैम को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट देखने को मिला। रिंग में इन दोनों के साथ एडम पियर्स थे। कॉडी रूड्स आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। वो आके बोलते हैं कि मैं जब वापस आया WWE में रेसलमेनिया में, तब मैं नहीं डरा, बीस्ट से मैं नहीं डरा, रॉयल रंबल जीता, मैं नहीं डरा अपने भाई जे ऊसो से लड़ने में, मैं जब रैंडी ऑर्टन से लड़ा तब भी नहीं डरा, पॉलिटिक्स और फाइनल बॉस मेरी आत्मा के लिए आया, मैं तब भी नहीं डरा। मगर मैं थोड़ा सा चूका रेसलमेनिया में, जहां जॉन सीना के खिलाफ थोड़ा सा मैं चूका। मुझे पता है जो आप बोल रहे हो, बहुत मुश्किल है जॉन सीना से टाइटल वापस लेना, मगर ये मुझे करना पड़ेगा। मैं पैदा ही इसी के लिए हुआ हूं। अब आते हैं जॉन सीना। जॉन सीना आके बोलते हैं, भाई कि मेरे पास एक बैड न्यूज़ है आप सबके लिए। मैं समर स्लैम में नहीं होने वाला हूं। मुझे पता है तुम ये पहली बार सुन रहे हो। ये जो आज रात डिसीजन लेना पड़ा है, मुझे टॉप लेवल पे जाके लेना पड़ा है। मैं एक बड़ी मूवी शूट कर रहा हूं नेटफ्लिक्स के लिए। कोई सरप्राइज़ नहीं है, हमने बात करी, काफ़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। मैं थक चुका हूँ। ये ऑफिशियली है कि मैं समर स्लैम में मेहनत नहीं कर सकता। मैं अभी कंक्लूजन पे नहीं आया हूँ। तुझे तेरा रीमैच मिलेगा कॉडी रूड्स, शायद हम पेरिस में करें, हम पर्थ में भी कर सकते हैं। समर स्लैम की बात हो तो कोई तरीका नहीं है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। मुझे पता है तुम नाराज़ हो, हम सब नाराज़ हैं, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट में नाम चला गया तो मुझे समर स्लैम में होना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ा डिसीज़न है, हमने बातें करी, मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिसीज़न है और ये बेस्ट होने वाला है। गाइस, तुम्हें पता भी नहीं है कि कितना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। ये एक फेयरवेल टूर है। मैं तुम्हें यहाँ पायरोज दिखाना चाहता था। अभी मैं फिजिकली इमोशनली बस मैं इतना ही दे सकता हूँ तुम्हें। थैंक यू सो मच और आप मुझे शुक्रिया करिए। तुम्हारा रीमैच मिलेगा तुम्हें कॉडी। सीना जाने लग जाते हैं। कॉडी भैया पीछे से आके सीना पर अटैक कर देते हैं। सीना भी पलटवार करते हैं और स्टील स्टेप्स में कॉडी रूड्स को घुसेड़ देते हैं। अब टाइटल से जॉन सीना कॉडी रूड्स को मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि कॉडी रूड्स उल्टा जॉन सीना को टाइटल से मारते हैं और टेबल पे जॉन सीना को लिटा के टॉप रोप से उन पे डैब लगा देते हैं और पेन उठा के कॉडी रूड्स सीना का हाथ पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा देते हैं। और फिर कॉडी रूड्स टाइटल उठा के अपने इरादे जता देते हैं और माइक उठा के कहते हैं कि मैच ऑफिशियली हो चुका है और ये स्ट्रीट फाइट मैच होगा, यानी कि स्टिपुलेशन ऐड हो चुकी है इनके मैच में। यहीं आज का एपिसोड एंड हो जाता
जाता है सोलो सिकोआ जैकब फातू के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेकर समर स्लैम के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है, जो कि स्टील कैच मैच होने वाला है। वहीं जिम्मी ऊसो का क्या होगा, जो लगातार साथ में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे थे, मुझे लगता है सिंगल वगैरह मैच में डाल देगी WWE। वहीं मेन इवेंट में जॉन सीना एक बार फिर से पिट बैठे हैं और मजे की बात यह है कि WWE ने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट का मजाक बनवा के रख दिया है। जॉन सीना लेफ्ट हैंडेड हैं, मतलब कि उल्टे हाथ से लिखते हैं, और कॉडी रूड्स ने उनका राइट हैंड लेके साइन करवाया। भाई अब पूछा जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होते हैं तो भाई कॉडी रूड्स ने कैसे जॉन सीना के साइन करवा दिए हाथ पकड़ के, मतलब कुछ भी दिखाना। सही है, एंगल अच्छा था कि जॉन सीना ने समर स्लैम में मैच लड़ने से मना कर दिया, बट कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट गॉन रॉन्ग हो गया यहाँ तो। खैर, आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक को शेयर करें, उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।